स्कूल के बच्चे आते हैं, भीड़ दिखाने के लिए सरकार रैली कर रही है, लेकिन वोटिंग जब होगी 2024 में तब इनको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या होता है। अब जनता, झारखंड के हर जनता, अब कोई दिक्कत हो तो केंद्र ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ के सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया है। तो कुर्सी हमेशा नहीं रहती है, आपसे बड़े बड़े लोग आए और चले गए। ये कुर्सी का जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं पावर, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा आगे। जितना सीएम को रिलीफ मिला है किसी को नहीं मिला है, 5-5 सम्मन मिला है। आज तक किसी आदि पॉलिटिशियन को 2 सम्मन के बाद अरेस्ट हो जाते हैं, 5-5 सम्मन तक उनको रिलीफ मिला है। तब तो ईडी तो सबसे ज्यादा रिलीफ उन्हीं को दी हुई है, इससे ज्यादा तो रिलीफ मैंने देखा ही नहीं है। और तब भी अगर उनको ईडी से शिकायत है तो मेरे ख्याल से कोर्ट उनको जाना चाहिए, और मेरा यही एडवाइस। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और एनसीपी ने आज अपना समर्थन वापसी की घोषणा कर दी है। बता दें कि एनसीपी लंबे समय से जिला हुसैनाबाद को जिला बनाने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से मांग कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनके सवालों को अनदेखा कर रही थी। इस पर हम बात करते हैं एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं सूर्या सिंह। आज आप लोगों ने आखिरकार समर्थन वापसी की घोषणा कर दी, तो आगे क्या है आपका रास्ता? नहीं, आगे हम लोग अब एक इसको आंदोलन का रुख देंगे, क्योंकि ये सरकार कभी जो जनता से रिलेटेड मैटर था उसको भी अगर नहीं सुन रही है तो इसका मतलब हमें या किसी को इस पर अब विश्वास नहीं रहा है। तो जब विश्वास नहीं रहता है तो आंदोलन ही का रूप दिया जाता है, और अब हम अपने शीर्ष नेताओं से, हम अपने जनता से बात करेंगे और फिर इसको आगे उस रूपरेखा में आगे ले जाएंगे। आपके समर्थन वापस ले लेने से खासकर पलामू में कितना असर पड़ेगा गठबंधन को? यूपीए की बात कर ले तो नहीं, तो आप खुद देखिए ना, पलामू में इनके एक भी विधायक नहीं थे, हम एकमात्र यूपीए के हम लोग विधायक बचे थे। और अगर अब हम भी आप नहीं रहें तो इनका यूपीए, इनका पलामू बिल्कुल नील चला गया है। और जैसे पलामू गया है, बाकी जगह भी ये डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। बस देखिए सरकार दिखा रहा है, ये रैली में भीड़ होती है बच्चों की, कोई प्रतिष्ठित ना वैसा फिगर है जो जनता से रिलेटेड है उस टाइप। बच्चे तो बेचारे भोले हैं, वो तो आएंगे, स्कूल के बच्चे आते हैं, भीड़ दिखाने के लिए सरकार रैली कर रही है, लेकिन वोटिंग जब होगी 2024 में तब इनको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या होता है। बालू की समस्या पर भी आप लोग हमेशा आवाज उठाए, लेकिन कल पलामू में पत्रकारों ने सीएम से सवाल पूछा तो उन्होंने टाल-मटोल जवाब दिया कि केंद्र से जाकर के पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जनता, झारखंड के हर जनता, अब कोई दिक्कत हो तो केंद्र ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ के सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया है। यहाँ बेतला में भी इन लोगों ने रेलवे लाइन के लिए हाथ खड़ा कर दिया, तो मैं केंद्र गया और मैं जीत करके आया। तो मैं ही जनता को बोलता हूँ कि अब आप केंद्र ही जाइए, वहीं से आपको जीत मिलेगी। ये सरकार के पास किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। पलामू में जब सीएम का कार्यक्रम था तो तमाम विधायक अनुपस्थित दिखे, जितने भी कहा कि आमंत्रण सभी लोगों को दिया गया था, तो ऐसा क्यों कि उनके प्रोग्राम से अब दूरी? ये तो आप देखिए ना, आप जाके सब विधायकों का राय भी लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि सीएम का प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पर लोग नहीं मिल रहे हैं, तो बच्चों से भीड़ बढ़ाया जा रहा है और कोई विधायक नहीं है, और आप बात बोलते हैं कि आपके साथ हैं लोग। ये मैंने कहा ना, 2024 इतना एरोगेंस से, इतना मतलब तानाशाही से सरकार नहीं चलता। अगर आप किसी को कुचल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, खासकर अपने विधायकों को, तो कुर्सी हमेशा नहीं रहती है। आपसे बड़े बड़े लोग आए और चले गए। ये कुर्सी का जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं पावर, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा आगे। उनका कहना है, सीएम का खासकर अगर बात करें, तमाम जगह जब भी रैली कर रहे हैं या कोई भी सरकारी प्रोग्राम भी है, कि जब हम विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, विकलांग को स्कूल बेहतर कर रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई उनके पीछे छोड़ा जा रहा है। नहीं देखिए, इस पे तो हम ईडी सीबीआई का, मैंने कहा ना, ईडी सीबीआई आज से नहीं 20 साल से ये चल रहा है, और जिन पे भी ईडी सीबीआई है वो कोर्ट पे जाते हैं। यहाँ जनता, हम लोगों के ऊपर भी तो, हम जनता में तो रो नहीं रहे ना, हम यहाँ पे कुछ, ये ईडी सीबीआई अगर आप सही हैं तो या तो सीएम बोल दें कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है, तब फिर मैं इस पर स्टेटमेंट दूंगा। जब कोर्ट है ही, और आपको, और जितना सीएम को रिलीफ मिला है किसी को नहीं मिला है, 5-5 सम्मन मिला है। आज तक किसी आदि पॉलिटिशियन को 2 सम्मन के बाद अरेस्ट हो जाते हैं, 5-5 सम्मन तक उनको रिलीफ मिला है। तब तो ईडी तो सबसे ज्यादा रिलीफ उन्हीं को दी हुई है, इससे ज्यादा तो रिलीफ मैंने देखा ही नहीं है। और तब भी अगर उनको ईडी से शिकायत है तो मेरे ख्याल से कोर्ट उनको जाना चाहिए, और मेरा यही एडवाइस है। ट्रांसफर पोस्टिंग के भी आरोप कई बार हेमंत सोरेन सरकार पर लगे, तो किस तरह से इसे देखते हैं आप? जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर प्रखंड और अंचल में अधिकारी नहीं है, डीएसपी नहीं है, पिछले बार भी मांग आप लोगों ने उठाई, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। देखिए, इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, वायलेंस बढ़ते ही जा रहा है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्राफ और आंकड़े देख लीजिए। उग्रवाद जहाँ अपने एकदम खात्मे के ऊपर था, फिर से वो चालू हो रहा है। तो मुझे बोलना नहीं है, ये सरकार, और हमारे यहाँ एसडीपीओ नहीं है इतने दिनों से, इतनी बार बोले, लेकिन एक सरकार में एरोगेंस बहुत है।
इनमें है कि भाई कैसे हमको कोई कैसे बोल दे, और ये नेचर से ना आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। वही मैंने बोला ना, कुर्सी हमेशा नहीं रहती है। अभी ये ना हमें रिस्पेक्ट कर रहे ना किसी को रिस्पेक्ट करे, इनसे अगर कोई सवाल पूछ दे तो वो इनका दुश्मन हो जाता है। तो इस एटीट्यूड से अगर स्टेट चलाना है तो मेरे ख्याल से ये लास्ट कार्यकाल रहेगा हेमंत सरकार का लाइफ टाइम के लिए। लोगों को कितना परेशानी हो रही है, बड़ा क्षेत्र है हुसैनाबाद और छतरपुर के डीएसपी प्रभार में कई मामले दर्ज होते हैं, तो कहीं ना कहीं अनुसंधान बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा होगा। देखिए, लोगों को भी परेशानी हो रही है, प्रशासन को भी परेशानी हो रही है। आप ओवरलोड रखे हैं, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा है? क्या इतने बार बोलने के बावजूद यही दिखाता है ना, बहुत एरोगेंस है सरकार को, बहुत ज्यादा गुमान है इस कुर्सी का। और ये कुर्सी मैं बार बार आपको बोल रहा हूं हमेशा नहीं रहने वाली है। आपसे बड़े बड़े तुर्रम खान आए और चले गए। हाँ, आप तंग कर सकते हैं हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन फिर आप जीवन भर तंग होने के लिए तैयार हो जाइए। एनसीपी कितना ताकत दिखा पाएगी 24 में? ये आपको परिणाम दिखेगा। एनसीपी जनता के मुद्दों के साथ जुड़ी हुई सवालों के साथ आगे जाती है। एनसीपी विकास की राजनीति करती है और जनता भी विकास खोजता है, और जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम लोग वहां पर डिलीवर करेंगे। तो आपने सुना ये एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सिंह थे, और सीधे तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हैं कि विधवाओं को पेंशन देना अपराध है, और इन तमाम मुद्दों पर जो इन्होंने सीधा तौर पर आरोप लगाया कि जिस तरह से तमाम अंचल अधिकारी के पोस्ट खाली हो, या प्रखंड विकास पदाधिकारी को, या हुसैनाबाद में डीएसपी करीब 1.5 माह से नहीं है, तो इससे इनके मंशा पर सवाल उठने लगा है कि आखिर गरीब जनता कहाँ जाएगी और कहाँ अपनी फरियाद सुनाएगी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।